हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये मतलब समझा डेविएशन का मतलब क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था डेविएशन मतलब क्या होता है कि हम दूरी पता लगा रहे हैं, है ना। उनके बीच में एक दूसरे नंबर के बीच में कितनी दूरी है, कितने का गैप है, तो उसके अंदर हम लोगों ने रेंज निकाली थी। उसी तरीके से अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज है। देखो इसका मीनिंग यहाँ पे बताया हुआ है। हेडिंग डाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन। हेडिंग डाल ली। हेडिंग डालने के बाद लिखो मीनिंग। हेडिंग डालने के बाद लिखो मीनिंग। अब मीनिंग के लिए ना आप दो लाइन छोड़ दो। मीनिंग के लिए आप लोग दो लाइन छोड़ दो। जो बच्चा लाइव क्लास ले रहा है वो भी दो लाइन छोड़ दे। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है वो भी दो लाइन छोड़ दो। मतलब समझो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है। देखो क्या मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन का। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इज द स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एक स्क्वायर रूट है। और स्टैंडर्ड जो डेविएशन है उसका सिंबल क्या है, ये उसका सिंबल। ठीक है, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, बात एक ही है। आगे बात समझ में। या आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो हमारा डेविएशन है ये उसका सिंबल हो गया। अब उसने क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट है। ये आ गया स्क्वायर रूट। ठीक। ऑफ अर्थमेटिक एवरेज, जो कि आपने क्या निकाली है, अर्थमेटिक एवरेज निकाली है। तो अर्थमेटिक एवरेज कैसे निकाली जाती है, सम ऑफ एक्स करते हैं हम लोग, डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, एन। अब वो कह रहा है स्क्वायर कर दो डेविएशन का। जो ये आपकी डेविएशन है इसका क्या कर दो, स्क्वायर। मेजर फॉर द मीन, जिससे आपने क्या मेजर किया है, मीन मेजर किया। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है तो आप उसको बताओगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है, अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ रही है। प्रियांशु बेटा गुड इवनिंग। एक नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चैप्टर नहीं बोलूंगा, टॉपिक बोलूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के अगेन हमारे पास टोटल तीन सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास तीन सीरीज है। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे, उसके बाद डिस्क्रीट और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है, तो सबसे पहली अगर बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो इसके अंदर कितने मेथड बताए कैलकुलेट करने के, तीन मेथड बता रखे हैं। एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ठीक है। अभया गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो। एक बार ना ये, अच्छा तो इसमें यही वाला नीचे से दोबारा लगाना हो बीच में। बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज की बात करें। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास कितने मेथड है निकालने के, तीन मेथड है। ठीक है, और तीन मेथड के अंदर सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड, उसके बाद शॉर्टकट मेथड, जिसके अंदर हम लोग एज्यूम करते हैं मीन। तो यहाँ पे हर एक का क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, नोट्स बना लेते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो। बाकी जिसका लेक्चर छूट गया है बेटा, थोड़ा सा टाइम से आ जाओ यार, और टाइम पे आप लोग आओ।
चलो जी आगे चलते हैं। यहां पे कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाओ बढ़िया बढ़िया, क्योंकि ये जो टॉपिक है भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके अंदर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या है भाई, ये इसका सिंबल है। अगर आप ये देखोगे तो ये इसका सिंबल है। सबसे पहले कौन सी सीरीज है हमारे पास? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज नंबर 1। इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 मेथड बताए हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के टोटल 3 मेथड है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, और इक्वल टू में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड में एन। डिवाइड में क्या है? एन। ये अच्छे तरीके से कर लो, ये पूरा ही आना चाहिए। ठीक है, इसको और करके भी लिख सकते हैं। और करके क्या लिख सकते हैं इसको? मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? क्या मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? एक्स माइनस एक्स बार। यस और नो? इस तरीके से एक्स स्क्वायर निकालते हैं डिवाइड में एन। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है ये किसके अंदर बताया है मैंने फॉर्मूला? अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको? हाँ सर बताओ। जब आपके पास डाटा आएगा ना तो वो आपको नहीं बोलेगा। आपके पास यहाँ पे आप कहोगे सर हमारे पास तो 3 तरीके हैं, ए बी सी। आपके पास क्या है? एक्चुअल मीन मेथड आप लगा सकते हो। एक्चुअल मीन मेथड। आप लोग डायरेक्ट मेथड से भी यहाँ पे कर सकते हो सॉल्व, और आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट से भी आप सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड। बट यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज के रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, आपको कोई भी एक मेथड मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूं, 2 मेथड मैं सिखा दूंगा, एक्चुअल वाला और शॉर्टकट वाला। ये कौन सा है? जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये एक्चुअल का, ये एक्चुअल मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड मैं नहीं बता रहा, वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? चले आगे। दूसरा यहां पे बात करें कोफिशिएंट। दूसरा यहां पे जो हमसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोगों से कोफिशिएंट पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कैसे निकालेंगे भाई? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन,
अब ना ये मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। किताब में आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, आपको तमीज से लिख के आना है पूरा ये। और फॉर्मूला क्या है इसका भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में एक्स बार, ठीक है, डिवाइड में एक्स बार। और यहां पे एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो यहां पे, इट इज ऑल्सो known as standard coefficient of dispersion। तो इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी बोला जाता है, ठीक है जी। और एक और चीज लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं। आगे चलूं, नोट कर लिया यहां तक अभ्या, प्रियांशु, दीपांशु, बेटा चलूं आगे। देखो ये आपको पता ही है क्या है, ये क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आगे लिखो तीसरा हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो प्यार से इसे सीवी बोलते हैं, पर आप एग्जाम में पूरा ही लिख के आएंगे। ये कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में एक्स बार मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 100। सीवी का मतलब आपको पता लग ही गया, ठीक है। ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है अर्थमेटिक मीन। चलें जी, अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। ये आपको डाटा दिया हुआ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, प्लीज स्टॉप राइटिंग, पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर करो आप। देखो आपको एक एक चीज का मतलब पता है। अगर यहां पे देखो सिंपल मुझे क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है सर, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड में एन। अब आपको एक्स स्क्वायर कैसे निकालना होता है, एक्स माइनस एक्स बार, है ना, एक्स माइनस एक्स बार, इसके अकॉर्डिंग क्या निकलता है हमारा एक्स स्क्वायर। खुशी बेटा गुड इवनिंग, कैसे हो बेटा। एक नया टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने स्टैट्स के अंदर स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख रहे हैं खुशी। तो बेटा हमें इंडिविजुअल सीरीज बता रखी है, ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यूज बता रखी है, एक्स की वैल्यूज बता रखी है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो भी हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है हमें उन्हें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के। ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है, सम अप कर लिया इसका, इसको एन भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ आइटम कितनी है ये, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। बताओ x कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार। तो भैया x बार क्या है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, सम अप, जो हमारी x वैल्यूज है उनका सम अप कर दो, डिवाइड में n कर दो, तो कितना आ रहा है 9। इसका मतलब 5 माइनस 9, है ना, 5 माइनस क्या हो जाएगा 9, 8 माइनस 9, 7 माइनस 9,
11 माइनस 9, 14 माइनस 9। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये x माइनस एक्स बार, तो ये मोड वाला साइन नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट वाला साइन है। मतलब यहाँ पे अगर माइनस में आ रहा है तो आपको लिखना है, यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद तो एक्स स्क्वायर निकाल ही लोगे, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का माइनस 1 1। चलो -2 का स्क्वायर बताएगा कौन? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर देखते हैं किस बच्चे को -2 का स्क्वायर आता है। अभ्या, दीपांशु, खुशी, -2 का स्क्वायर भाई, -2 का स्क्वायर क्या होता है चैट बॉक्स में बताओ। खुशी ने बताया 4, वेरी वेरी गुड। तो खुशी को पता है -2 का क्या होता है, 4 होता है। भैया वेरी वेरी गुड बेटा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इसका सम अप कर लोगे और इसके सम अप को किससे डिवाइड कर देना है? हाँ जी, n से डिवाइड कर देना है। तो ये नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 5 है। नंबर ऑफ आइटम कितनी थी, 5। तो 5 से डिवाइड कर दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा 3.16। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। हाँ जी, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आया या नहीं। खुशी कह रही है यस सर, दीपांशु, प्रियांशु, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो अगेन यहां पे फॉर्मूला चेंज किया, तो मैं कह रहा हूं फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि नालायकों एग्जाम के अंदर वो क्या बोलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ठीक है, वही डाटा है आपके पास सेम, तो आंसर भी क्या आना है, 3.16। आंसर भी क्या आएगा, 3.16। बात समझ में आ रही है? एग्जाम में ये भी नहीं बोलेगा कि शॉर्टकट मेथड से निकालो, एग्जाम में शॉर्टकट मेथड से निकालने को नहीं बोलेगा। बट अगर बोल दिया, आप कहोगे सर अगर बोल दिया तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसलिए मैं सिखा रहा, इसलिए मैं शॉर्टकट मेथड सिखा रहा। सर क्या आपने डायरेक्ट मेथड नहीं सिखाया? नालायकों, डायरेक्ट मेथड आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से निकाल सकते हो। या सुनो, डायरेक्ट मेथड तो बहुत इजी है, बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट मेथड मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से निकाल लो। वैसे बता दूं क्या है भाई, x वो तो कर ही लोगे सम ऑफ इसका, ठीक है। n भी आपके पास है 5 है, और उसके बाद आपने x का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करते चलो, और कुछ करना ही नहीं है आपने, इसलिए डायरेक्ट मेथड है। अब ये भी आपने सम अप कर लिया, उसके बाद तो बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। एज्यूम मीन मेथड में देखो क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड के अंदर आपने सबसे पहले ये स्टेप्स बता रखे हैं आपको। तो सबसे पहले आपने x जो हमारे पास वैल्यूज दी हैं उनमें से आपने एज्यूम करना है, उसमें से क्या करना है, एज्यूम, जिससे आपका क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। d का मतलब क्या होता है, डेविएशन। मतलब देखो क्वेश्चन से समझते हैं, भाई मेरे पास ये x गिवन था, अभी हम लोगों ने किया ना, ये x की वैल्यूज मेरे पास गिवन है, मैंने यहाँ पे a कितना एज्यूम कर लिया, 7। अब मुझे बताओ a मेरा है 7, 7 से 5 कितना दूर है, -2। ये करते चले जाओगे ना, 8 - 7 + 1, ठीक है। यहाँ पे साइन इग्नोर नहीं करना, और जो आएगा उसका सम अप कर दो। फिर उसके बाद d का क्या कर दो, स्क्वायर, d का क्या कर दो, स्क्वायर, और d का स्क्वायर करोगे उसका भी सम अप कर दो। अब इसके बाद फॉर्मूले में आ जाओ, इसके बाद किस में आ जाओ, फॉर्मूले में। अब देखो फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, पूरा ही क्या ले लिया भाई, अंडर रूट ले लिया, और सिग्मा डी स्क्वायर जो आपने निकाला था, जो डी स्क्वायर आपने निकाला था उसको n से डिवाइड कर दो, माइनस सिग्मा डी एन इसका होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, सिग्मा
डी एन इसका होल स्क्वायर। देखो आपने डी भी डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। आगे बात सुनिए, उसके बाद आपने डी स्क्वायर भी निकाला हुआ है, तो बस आपको यही तो याद रखना है। मैं कह रहा हूं इतने स्टेप्स की जरूरत ही नहीं है। आप क्या याद रखो, अगर वो बोल देता है भाई कि शॉर्टकट मेथड से निकालो, तो आपको डी निकालना है और उसके बाद डी के बाद डी का स्क्वायर निकालना है। डी कैसे आएगा भाई, एक्स माइनस ए। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल है। ये सारे बच्चे एक बार मुझे बता दो, चैट बॉक्स में कर लोगे, चैट बॉक्स में मुझे बता दो कर लोगे। चले हम लोग आगे। हाँ जी, यस सर, अभ्या कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड। अब बेटा इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे आपसे पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने क्या निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया इसके अंदर, 3.16। अब मान लो मुझे बोला है आगे कि मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में अर्थमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था मेरा, 3.16, और अर्थमेटिक मीन कितना है मेरा, मैंने निकाला था ना अर्थमेटिक मीन, 9 आया था मेरा। तो क्या आप लोग, ये अर्थमेटिक मीन है, ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, यस और नो, वेरी गुड। और तीसरा आपके पास क्या था, कोफिशिएंट वेरिएशन, ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में अर्थमेटिक मीन, या एक्स बार बोल लो मल्टीप्लाई में 100। मतलब कि इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो बस 3.16 को 9 से और मल्टीप्लाई में 100, ये आंसर भी आप निकाल लो। ठीक है, ये दो नोट कर लो आगे, ये दो चीजें और नोट कर लो प्लीज, इसे नोट कर लो। नोट करने के बाद मुझे बता देना, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नोट करने के बाद आप मुझे बता देना। हो गया नोट डाउन, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो नोट डाउन हो गया, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, खुशी कह रही है यस सर, चलो बेटा आगे देखो। नेक्स्ट मेथड का नाम लिखो, नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड आ गया डिस्क्रीट सीरीज, अभी क्या किया था, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। इसके अंदर कितने मेथड है निकालने के भाई, 4 मेथड है। अब बच्चे क्या है ना, बच्चों को पागल कर देते हैं। कैसे पागल करते हैं बच्चों को, इतने सारे मेथड, इतने सारे फॉर्मूले। आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 2 मेथड आप कर लो। वो मैं आपको बताता हूं कौन से 2 मेथड हमें करने। एक तो हमें शॉर्टकट मेथड करना, ठीक है, और दूसरा कौन सा करना है, स्टेप डेविएशन। बाकी ये एक्चुअल और डायरेक्ट,
जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में कभी नहीं बोला जाएगा कि आपको एक्चुअल से निकालना है या आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है। सीधे क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से डाटा दिया होगा, ठीक है, ये आपको डाटा दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे तो लिखा है बाय एक्चुअल मेथड से निकालो, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब पहला ही मेथड कौन सा है, एक्चुअल, तो इसलिए मैं पहला मेथड करा रहा हूं आपको, ठीक है, पहला ही मेथड कौन सा है, एक्चुअल, इसलिए मैं पहला मेथड आपको करा रहा हूं। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको साइज बता दिया, मतलब कि आपको एक्स दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी बताई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एफ एक्स निकाल लो। सबसे पहले क्या करो, एफ एक्स निकाल लो, एफ एक्स आ जाएगा आपके पास। उसके बाद एक्स भी निकाल लोगे, उसके बाद एक्स भी निकाल लोगे, और एक्स के बाद क्या निकालोगे, एक्स स्क्वायर। एक्स के बाद क्या निकालोगे, एक्स स्क्वायर। और उसके बाद क्या करोगे, एफ, जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और जो आपने एक्स स्क्वायर निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ मेरे साथ, लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखा था ऊपर, डिस्क्रीट सीरीज, इसके अंदर पहला मेथड कौन सा, एक्चुअल मीन मेथड। एक मिनट, हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बेटा, मैं अभी ना लाइव क्लास में हूँ, मैं आपको इसलिए मैंने कॉल डिक्लाइन किया था। मैं कॉल करता हूँ आपको फ्री होके, आप एक व्हाट्सएप कर दो मुझे, ठीक है, थैंक यू। चलो जी, ये दीपांशु को क्या हो गया भाई, दोबारा से आ गया ये दीपांशु, दो आ गए क्या? दीपांशु क्या हो गया था बेटा, दीपांशु क्या इशू आ गया था बेटा आपको? हेलो, एरर आ गया था, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा है भाई दीपांशु, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले स्टूडेंट, एक्चुअल मीन मेथड के अंदर मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हाँ जी, हमें एफ एक्स निकाल लेना है। एफ एक्स के बाद यहीं पे लिख लो कॉमा करके, हम लोग एक्स निकाल लेंगे। एक्स कैसे निकालेंगे भाई, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ एक्स डिवाइड में एन, ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद अच्छा, यहां पे डिस्क्रीट है तो यहां पे नहीं लगेगा ये वाला फॉर्मूला, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में एक्स, सिग्मा एफ, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तभी तो हमने एफ एक्स निकाला है। इसलिए तो हम एफ एक्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सिग्मा एफ से। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन सा है, डिस्क्रीट है ना, ये जो होता है ये इंडिविजुअल सीरीज में लगता है, डिस्क्रीट में ये वाला लगता है, ये ध्यान रखना है। और कंटिन्यूअस में कौन सा लगता है, उसमें तो एन से निकालते हैं, है ना, आ गई बात समझ में। उसके बाद इसमें क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर निकाल दोगे, जो आपने ये एक्स निकाला होगा इसका स्क्वायर निकाल दोगे, और एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपको कितने काम करने हैं, एक, दो, तीन, चार, ये टोटल चार काम करने हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे सर देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना था, एक्स निकालना था, तो आपको एक्स बार निकालना था। एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन। कैसे निकाला आपने, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ, ठीक है।
आगे बात समझ में। और उसके बाद तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट, अब इसी को अंडर रूट में ले लो, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, ये जो आपने निकाला इसका एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड में एन, डिवाइड में एन, बस ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी, लिख लिया हो तो मुझे बता देना एक बार। आपने लिख लिया तो मुझे बता दो एक बार। भाई ये प्रैक्टिस करने से आएगी स्टैट्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। बच्चे कह रहे हैं सर बहुत इजी है स्टैट्स, बहुत ही ज्यादा इजी। भाई टेस्ट तो किसी ने भी नहीं दिया, दीपांशु ने दिया था थोड़ा सा टेस्ट, और प्रियांशु, सॉरी प्रियांशु ने दिया टेस्ट, वेरी वेरी गुड, प्रियांशु ने टेस्ट दिया। ठीक है जी, चलें आगे। ये सभी में ना आंसर सेम आएगा। चलें आगे, चैट बॉक्स में लिखा करो बेटा जल्दी जल्दी। तो यहां पे जब आपने निकाला एक्चुअल मीन मेथड से, आपका आंसर क्या आ गया, 5.38, 5.38। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया आपने, अंडर रूट 290 डिवाइड में 10, हाँ जी, अंडर रूट क्या हो जाएगा ये, 0 से 0 कैंसिल, 29। अब अंडर रूट 29 को कैसे सॉल्व करोगे, आता है, कैसे करोगे बताओ। बच्चा कह रहा है, बच्चा कह रहा है, देखो भाई किस किस बच्चे को आता है ये अंडर रूट 29 को सॉल्व करना, चैट बॉक्स में बताओ, अंडर रूट 29 को सॉल्व करना। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या कह रहे हो, 5 मल्टीप्लाई में 5, 25 हो गया। आगे ये भाई किस किस को आता है ये सॉल्व करना, जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर। अब मैं आपको देखो इजी मेथड में आपको बताता हूं, अंडर रूट हो गया ये, अब 29 जो है ना, सबसे पहले इसमें देखो कौन सा है जो इसके नियरेस्ट स्क्वायर है, इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन है, 25। तो 25 प्लस क्या आ जाएगा, 4, यही आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो आगे, आगे क्या हो गया, ये 25 अंडर रूट 25, फिर उसके बाद आपने क्या किया है, प्लस, कौन बहुत आते हैं, एक ना शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं एक निकालने की। ये 4 लिखा हुआ है, असली में क्या है, ये x हो गया और ये प्लस y हो गया। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, और ये 2 अंडर रूट एक्स, इस तरीके से ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो अब देखो y क्या है हमारे पास, 4, 4, 2 अंडर रूट एक्स कितना है, 25, ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई में 5, है ना, ये 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 10, 5 प्लस कितना आ गया, ये करो। अब 10 को तो 4 से कर सकते हो ना, देखो पॉइंट, ये 40 हो गया ना, 4, 40, 0.4 आएगा ये। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो 5.4
40 आ रहा है, इनका कितना आ रहा है 5.38। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ये कितने बच्चों को ये आता था भाई, ये बता दो जल्दी से। कितने बच्चों को ये आता है, ये जल्दी से बता दो। प्रियांशु कह रहा है यस सर मुझे आता है, वेरी गुड। बाकी अभ्या, खुशी, दीपांशु, बेटा निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे ये √29 को सॉल्व कर लोगे? दीपांशु कह रहा है यस सर, चलो जी वेरी वेरी गुड, बढ़ते हैं जी आगे। खुशी को भी आता है, वेरी गुड, चलो जी। अब देखो जी अगला मेथड कह रहा है डायरेक्ट मेथड। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट मेथड आपका होमवर्क रहेगा। जितनी इलिस्ट्रेशन, देखो स्टैट्स की क्लास में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। सर क्या है? बेटा जितनी इलिस्ट्रेशन मैं करा रहा हूं क्लास के अंदर, वो इलिस्ट्रेशन आपको दोबारा से करनी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप लोग क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो बच्चों को बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, तो इसलिए हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्लास के अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, जो लाइव क्लास ले रहे हैं वो भी, और जो बच्चे क्या कर रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी, बेटा ये सारी इलिस्ट्रेशंस आपको सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है वो साथ के साथ कर ले, है ना। वो तो साथ के साथ क्या कर ले, एग्जाम्पल को सॉल्व करता जाए। समझ में आ गया भाई, एग्जाम्पल को सॉल्व कर। जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं भाई, क्लास खत्म होने के बाद, अब आप कहोगे सर क्लास खत्म होने के बाद अकाउंट्स की होती है, फिर मैथ की क्लास होती है, भाई रात को 10 बजे बैठ के कर लो। ठीक है, पर जिस दिन आपने पढ़ा है उसी दिन आपको ये काम करना। ठीक है, उसी दिन आपको ये काम करना है। तो 31 एग्जाम्पल होमवर्क रहेगा, शॉर्टकट में आ जाओ जी। शॉर्टकट का ना फॉर्मूला लिख लो, हेडिंग डाल लो शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला लिख लो एक बार। अभी भी हमने यही तो फॉर्मूला यूज किया था, ये सुनो, अभी शॉर्टकट मेथड आया था, हम लोगों ने यही फॉर्मूला यूज किया था, और दोबारा से वो कह रहा है यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। दोबारा से वो शॉर्टकट के अंदर आपको यही फॉर्मूला यूज करने को कह रहा है। तो मैं तो कहूंगा भाई शॉर्टकट मेथड सबसे आसान है। अब मैं आपको बताता हूं, आप लिखो मेरे साथ। क्या लिखा आप लोगों ने? शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले मुझे बताओ, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप्स यहां पे क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास वैल्यूज बता रखी हैं लिखते चलो, पहला स्टेप है। उन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं ना, एक्स। तो इस एक्स में से हमें क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना, जो भी एज्यूम्ड कर लेना है मीन, कुछ भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ए। तो एक्स में से क्या करेंगे, कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 आ जाएगा, डी निकालेंगे। डी पता है ना, डेविएशन निकालेंगे। डी कैसे निकलता है बताओ, एक्स माइनस ए। तो डी आ गया भाई। फिर डी के बाद क्या करोगे, हाँ जी, डी के बाद क्या करोगे, डी के बाद आप क्या करो, सिग्मा एफ डी निकाल लो। क्या निकाल लो, सिग्मा एफ डी। तो इसके लिए ये निकलेगा कैसे,
एफ को फ्रीक्वेंसी और जो आपने डी निकाला है दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, डी का स्क्वायर, डी का क्या करना है स्क्वायर, और पांचवें में क्या करना है भाई, सिग्मा, ये जो एफ डी था ना, क्या करे एफ डी स्क्वायर। अब देखो ये एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा बताना जरा मेरे को, एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, आपके पास एफ है, यही एफ, और मल्टीप्लाई में इस बार डी नहीं, इस बार डी स्क्वायर। समझ में आया? अब ये बच्चे क्या करते हैं, एफ डी का स्क्वायर, एफ डी का नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, और डी आपने निकाला है, तो डी भी निकाला है आपने, और आपने डी का स्क्वायर भी निकाला है। तो यहाँ पे एक बार डी में मल्टीप्लाई होता है एफ, और एक बार डी स्क्वायर के साथ। उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, फॉर्मूला आप सबको पता ही है, अंडर रूट लगाना है भाई। एक देखो आपने क्या किया है, ये किया ना, तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा, एफ डी का स्क्वायर डिवाइड में एन, माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड में एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये खाना, ये देखो ये एफ डी का स्क्वायर हो गया, और ये एफ, दोनों ही काम आ रहे हैं आपके। ये नोट हो गया भाई, चलें आगे, हाँ जी आगे चलें, यस चलो जी। बाकी मैं मान के चल रहा हूं भाई कैलकुलेशन आपको आती है, इसलिए मैंने एक बार कैलकुलेशन आपको दिखा दी। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दीपांशु वेरी गुड बेटा। तो हमें एग्जाम्पल 32, प्लीज स्टॉप राइटिंग, ध्यान से देखो। अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है एज्यूम मीन मेथड से निकालना, ठीक है। एग्जाम के अंदर अगर कुछ नहीं लिखा कौन से मेथड से निकालना है, इसी मेथड से शॉर्टकट से निकाल के आओ, ठीक है। तो सबसे पहले डी निकाल लोगे, x माइनस ए करके, है ना। इसमें से मैंने कहा था एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम किया है भाई 10, कुछ भी ले सकते हो, 15 भी ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। जो आपको नंबर सही लग रहा है, जिससे इजीली आप प्लस माइनस कर सकते हो, साइन को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद f और d को मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी निकल जाएगा, फिर d का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और फिर d का स्क्वायर करने से इसके बाद क्या, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसे, f से, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, इसको 4 से, इसको 3 से, ठीक है ना। और सम अप किसका करना है, एफ डी स्क्वायर वाले का सम अप करना है, एफ डी का सम अप करना है, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉपी में सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे कॉपी में एग्जाम्पल नंबर 32 को सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, आपको भी यही काम करना है। चलो जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज से, शॉर्टकट मेथड से हम लोगों ने निकालना सीख लिया। स्टेप डेविएशन मैं कंटिन्यूअस सीरीज में सिखा रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर मैं स्टेप डेविएशन सिखा रहा हूँ, तो आपका ये मेथड उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये इलिस्ट्रेशन आपके लिए होमवर्क है, इलिस्ट्रेशन नंबर 33 आपके लिए क्या रहेगी, होमवर्क। चलो जी, थर्ड में आ जाओ, कंटिन्यूअस सीरीज, हेडिंग डाल लो कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी देखो 4 मेथड है, यस और नो। अब मुझे बताओ सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा है, एक्चुअल मीन मेथड। मुझे बताओ एक्चुअल मीन मेथड। अब अगर कंटिन्यूअस सीरीज है, क्या आप मीन निकाल लोगे, क्या आप एक्चुअल मीन निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? उसके बाद आपको पता ही है, अब जब मीन आपने निकाल लिया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाँ जी, मीन निकालने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, मीन आप निकाल चुके, हमें x निकालना है। तो भैया x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू m माइनस एक्स बार, ये भी कर लोगे ना। मीडियन तो आप निकाल ही लोगे, मिड पॉइंट, ठीक है ना। और x बार आप निकाल ही चुके हो, एक्चुअल मीन आप निकाल ही चुके हो। उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखोगे, यहाँ पे मैं डाटा दिखा देता हूं आपको, ये देखो मार्क्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, x हो गया आपके पास, f हो गया, मिड पॉइंट निकाल लिया, fm निकाल लिया, है ना।
और ये x कैसे निकाला, m माइनस एक्स बार। एक्स बार बताओ कैसे निकाला है, हाँ जी, सिग्मा fm डिवाइड में क्या करेंगे, सिग्मा f। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, x बार मतलब कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा x डिवाइड में। डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं, सिग्मा fx डिवाइड में सिग्मा f, है ना, ठीक है। तो ये इलिस्ट्रेशन 25 आप निकाल लोगे। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डायरेक्टली हम लोग कौन सा मेथड ले रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग लेने जा रहे हैं। शॉर्टकट भी आप लोग कर लोगे, अभी मैंने करवाया है शॉर्टकट। तो डायरेक्टली आप लिखो स्टेप डेविएशन मेथड। सर बाकी के, बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी के मेथड से आपके लिए होमवर्क है, निकाल के देखना। कोई इश्यू आएगा, कोई डाउट आएगा तो आप मुझे बताना। आप लिखो स्टेप डेविएशन मेथड। अब सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या करेंगे बताओ, स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या करेंगे, अगेन मिड पॉइंट में से क्या कर लो, एज्यूम कर लो। अभी प्लीज स्टॉप राइटिंग, देख लो यहाँ पे, मिड पॉइंट से क्या कर लो दीपांशु, एज्यूम कर लो। उसके बाद फाइंड आउट डी। बताओ डी कैसे निकालोगे, डी इज इक्वल टू, हाँ जी, m माइनस ए। डी इज इक्वल टू m माइनस ए, ठीक है। तो एक बार क्या करो, स्टेप्स लिख लो इसके। ऐसा करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर इसके स्टेप्स लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी सीरीज है हमारी, कंटिन्यूअस सीरीज है हमारी, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हम लोग किस तरीके से निकाल रहे हैं, अब स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला बाद में लिखता हूं, पहले स्टेप्स बता देता हूं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी आपका क्या है मिड पॉइंट, जिसको प्यार से m बोलते हैं, उसमें से क्या करना है, एज्यूम करना है। एज्यूम मीन ए, उसमें से एज्यूम कर लो। उसके बाद स्टेप 2 डी निकाल लो। डी कैसे निकलेगा भाई, m माइनस ए। उसके बाद डी डैश निकाल लो। डी डैश कैसे निकलेगा, m माइनस ए डिवाइड में c। c का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल लो, सिग्मा एफ डी डैश निकाल लो, सिग्मा एफ डी डैश। उसके बाद फिफ्थ में क्या निकाल लो, डी डैश का स्क्वायर निकाल लो। सिक्स्थ स्टेप में क्या करना है, सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर। क्या जी, और ये कैसे निकाला होगा, f आपके पास है मल्टीप्लाई डी डैश का स्क्वायर। देखो डी डैश स्क्वायर आपने निकाला ना, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। कई बार ये गलत कर देते हैं बच्चे, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। हाँ जी, नोट कर लिया तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। नोट कर लिया तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। खुशी बहुत बढ़िया बेटा, स्पीड अच्छी है आपकी, वेरी वेरी गुड। अब ये आ जाओ जी एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला ये रहा भाई, जिस बच्चे को नहीं मालूम, दीपांशु बेटा ये फॉर्मूला है, ठीक है।
अभी हमने बस यहाँ पे क्या हो जाता है, सिग्मा एफ डी डैक्स का स्क्वायर डिवाइड में एन, है ना, यहाँ पे बस ये हो जाता है। और ये मल्टीप्लाई आपको ये ध्यान रखना है, सी से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई सी से होगा, कॉमन फैक्टर से होगा। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। ये डाटा देखो भाई, ठीक है, एग्जाम में बस बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और हमने किस मेथड से निकाल के आना है एग्जाम में, स्टेप डेविएशन से निकाल के आना, बोलेगा नहीं कौन से मेथड से निकालना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये हमारे पास क्लास ऑफ इंटरवल दिए हैं, इसका मिड पॉइंट निकालना है ना, 10 प्लस सॉरी 0 प्लस 10 5, 10 प्लस 20 15, तो ये निकालता चला जाऊंगा। फिर इसमें से क्या कर लेना है, एज्यूम, मैंने क्या एज्यूम किया 25, क्या निकाल लूंगा डी, कैसे निकलेगा m माइनस ए, m कितना है मेरे पास 5, 5 माइनस 25 माइनस 20 आ जाएगा, है ना, 15 माइनस 25 10 आ जाएगा, 25 माइनस 25 इस तरीके से ही निकल जाएगा। फिर डी डैश निकाल लोगे ना डी डैश, कॉमन फैक्टर कितना है 10 है, ये जो गैप है हर किसी में कॉमन फैक्टर क्या है 10, ठीक है। फिर एफ डी डैक्स निकाल लोगे, एफ और डी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई में कितना -2, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में -1, एफ डी डैक्स आ जाए। फिर डी डैश का स्क्वायर, ये जो निकाला है -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का, 2 का, एफ डी डैक्स एफ, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 1 इंटू 3, ठीक है जी। एक बार सारे बच्चे इसकी टेबल कंप्लीट करो, एक बार बेटा सारे बच्चे इसकी टेबल कंप्लीट करो, चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है बेटा आप भी वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को जल्दी से निकालो। खुशी वेरी गुड, जोश में हो भाई, क्या बात है। तो स्टूडेंट उसके बाद तो बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मेलिटी रह गई, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ऑलरेडी आपने सिग्मा एफ डी का स्क्वायर निकाला हुआ है, एन आपके पास है, सिग्मा एफ डी डैश और कॉमन फैक्टर आपके पास है। मुझे ये सॉल्व कर दो, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, जो बच्चा लाइव क्लास ले रहा है, प्लीज इसको सॉल्व कर दो और मुझे बताओ आपका आंसर 12.61 आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रियांशु बेटा आंसर आ गया तो लिखो यस सर आंसर आ गया, ऐसे लिखो यस सर आंसर आ गया, आंसर निकाल लो पूरा, ये 12.61 पूरा आंसर निकाल। प्रियांशु, खुशी, अभ्या, दीपांशु बेटा पूरा आंसर निकाल लो 12.61। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा आप भी पूरा आंसर निकाल लो 12.61। चलो जी, तो बेटा अकाउंट्स की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उज्जवल गुड इवनिंग बेटा, और स्टैट्स वाले बच्चों को एक अनाउंसमेंट दे देता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 39 आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, उसके बाद एग्जाम्पल 40 भी आपका होमवर्क रहेगा और एग्जाम्पल नंबर 41 भी आपका होमवर्क रहेगा। अब एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पे,
जो आगे हमारे पास टॉपिक है वेरिएशन का, इसकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको। इसकी क्या मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लास। तो जो आपका ये 10th चैप्टर है, जितना बैलेंस पार्ट रह गया स्टूडेंट, उसकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको। और हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब कि कल, हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो आप कहोगे सर एक चैप्टर है 11 मेजर ऑफ कोरिलेशन, बेटा वो हम लोग चैप्टर नंबर 12 के बाद करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग इस हफ्ते आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, इस हफ्ते आपका चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे मेरी साइड से। बाकी आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, तो आप लोग दिसंबर 15 तक कंप्लीट कर लोगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, और हम लोग अपनी अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।